जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिवाली त्यौहार की तरह ही भगवान शिव और विष्णु जी के मिलन का उत्साह जो है ना, वो देखते बनता है। यह उज्जैन और वाराणसी में मुख्यतः रूप में मनाई जाती है, वैसे अब पूरे भारत में मनाई जाने लगी है। अब आपको बता दें, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ भक्त भगवान शिव एवं विष्णु दोनों को उस दिन एक साथ पूजते हैं। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर बैकुंठ धाम की तरह सजता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियाँ प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल पत्र देते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी जो है उसकी अलग अलग तरीके की कुछ कथाएं मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बैकुंठ चतुर्दशी से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी हैं, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर कृपा प्राप्त कर सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करे, उनको बैकुंठ धाम उनके लिए सदैव खुला रहेगा, उनको बैकुंठ धाम सदैव प्राप्त होगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन एवं पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रखेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सदैव के लिए बना लेता है। नंबर 3 कथा जो है, धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श से धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसने सारे अपने पाप नष्ट कर लिए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम में भेज दो। और धनेश्वर ने पूरी जिंदगी पाप करने के बाद में खाली बैकुंठ चतुर्दशी को पुण्य कमा करके और बैकुंठ धाम प्राप्त किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पुण्य फल जो भी है वह बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए, आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक यह कार्य अवश्य करें।
इस दिन आपको 365 बाती का जो दीपक है वह अवश्य जलाना है। 365 बाती का जो दीपक है उसको जलाने की विधि ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को अब वैकुंठ चतुर्दशी का जो यह व्रत है इसमें कैसे आपको क्या करना है वह भी आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग अवश्य देखिएगा। देखिए, कार्तिक मास के अंतर्गत जो पुरुष व स्त्री व्रत परायण होते हैं उन्हें अन्नदान करना चाहिए। गायों को हरा चारा तथा धान्य का दान एवं अपने भोजन में से प्रथम ग्रास गोग्रास के रूप में अवश्य निकालना चाहिए। भगवान की कथाएं एवं लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहकर गृहस्थ धर्म को निभाना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि पराया धन, पराया अन्न, पराई नारी, पराई सैया का भी परित्याग करें। उड़द और शहद का सेवन व्रती को कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत रखने वाला पुरुष इष्ट देव, वेद शास्त्र, पुराण, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा कभी न करें। इस माह में बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य पशु का दूध मांस के समान होता है, इसलिए ना पिएं। ब्राह्मणों के खरीदे पदार्थ का केवल अपने लिए ही बनाया भोजन अर्थात बिना भगवान के भोग लगाए, बिना गोग्रास निकाले आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को आप क्या करना है, आपको सर्वप्रथम तुलसी जी के वृक्ष के ऊपर सुंदर मंडप की रचना करनी है जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप को सुंदर बंदरवारों और पुष्प आदि लताओं से सुसज्जित करें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की पूर्वादि क्रम से स्थापना करें, उनका पूजन भी करें। मंडप में सर्वतोभद्र मंडल की रचना करें। मंडल पर पंचरत्न से युक्त सुंदर कलश की स्थापना करें। कलश पर श्रीफल रखें। इस कलश पर समुद्र रत्ना महालक्ष्मी जी के साथ में चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति का पूजन करें। सर्वतोभद्र मंडल पर स्थित सभी देवताओं की यथाविधि पूजा करें। पौराणिक आधार पर यह मान्यता है, भगवान कार्तिक शुक्ल द्वादशी को शयन से उठे थे। त्रयोदशी को देवता ने उनका दर्शन किया तथा चतुर्दशी को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया था। इसलिए चतुर्दशी तिथि को श्री हरि की लक्ष्मी के सहित पूजा करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को सुवर्णमयी जो प्रतिमा है उनका षोडश उपचार पूजन अवश्य करें। नाना प्रकार के भक्ष्य और भोजन पदार्थों से भगवान को भोग लगाएं। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करें। रात्रि जागरण का अति महत्व होता है। जागरण में जो लोग भजन कीर्तन गाते हैं वे 100 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं, लेकिन जो बजाने के साथ गाते भी हैं और व्रत रखते हैं उनकी तो बस क्या ही कहें। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार हवन आदि करके 1 या 30 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन करवाने के बाद में हवन दान पुण्य करें। यह अक्षय होता है, इसका कोई क्षय नहीं होता, वह निधि बन जाता है, कर्म के रूप में प्राप्त नहीं होता। आपको बहुत कुछ मिलता है ऐसा करने से। ब्राह्मणों को खीर का भोजन अवश्य कराना चाहिए। खीर में तिल मिलाकर भगवान विष्णु के निमित्त आहुति भी देनी चाहिए। फिर आचार्य सहित ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। पश्चात ब्राह्मण भगवान विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी और देवगुणों की पुनः उत्तर पूजन करें। कपिला गो तथा यथाविधि आचार्य के निर्देशन में पूजन करें। आचार्य का सपत्नी पूजन करके वस्त्र आभूषणों सहित दक्षिणा दें। अंत में सब ब्राह्मणों और वृद्धजनों से प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, मेरे गत जन्मों में अर्जित जो भी पाप कर्म है इस व्रत के शुभ प्रभाव से नष्ट हो जाएं। मेरे शुभ मनोरथ पूर्ण होवें और इस देह का अंत होने पर मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त हूँ। इस प्रकार यह व्रत जो है इसका आप पालन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित कथा, पूजा विधि, व्रत में क्या क्या आपको करना चाहिए, आप अपनी श्रद्धा अनुसार क्या कर सकते हैं वह आप करें। और देखिए, श्रद्धा का मैंने पहले ही कहा आपको, श्रद्धा विशेष होती है। श्रद्धा से ही आप सारे कार्य करें। आपका सामर्थ्य है उतना करें। व्रत में करने में, अनुष्ठान में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप अपने श्रद्धा अनुसार करते हैं तो ज़्यादा फलदायी रहता है। आप अपना मन दुखी करके बिल्कुल ना करें। तो चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जाते जाते आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।